हेलो फ्रेंड्स, कल से नवरात्रि स्टार्ट हो रहे हैं तो हम सब जा रहे हैं नवरात्रि का सामान लेने के लिए। बेसिकली मुझे मंदिर का कुछ सामान लेना है, माता रानी की कुछ ड्रेस लेनी है, फ्लावर्स लेने हैं, जो भी यूज़ होता है नवरात्रि में पूजा के लिए, वही सारा सामान लेने के लिए हम जा रहे हैं। और अभी हम गाड़ी में आके बैठे हैं और हस्बैंड जी हमारे चश्मा लेना भूल गए हैं, तो वो लेने गए हैं अभी चश्मा लेने के लिए। और जब तक मेरे हस्बैंड चश्मा लेके वापस आएंगे तब तक के लिए दोनों बच्चे आगे वाली सीट पर आकर मस्ती कर रहे हैं। गोलू को स्पेशली आगे आकर स्टीयरिंग पकड़ने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अगर उसको ज़रा सा भी उसको वहाँ से हटा दिया जाए तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। आजकल उसके बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स हो गए, अगर कुछ भी ना तो वो रोना स्टार्ट कर देता है। और आज से शुरू हो गए हैं नवरात्रे, तो आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएँ। हम जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नवरात्रे आने पर घरों में इस तरीके से सजावट की जाती है। तो मैं जहाँ पर रहती हूँ उसके नीचे वाले फ्लोर पर इस तरीके से घर में सजाया हुआ था। जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने इसे रिकॉर्ड किया और आप सभी के साथ एक क्लिप में शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा आप सभी के साथ भी मैं शेयर करूँ। दोनों बदमाश बच्चे रेडी हो गए, मैं भी रेडी हो गई। अब आएंगे एक आंटी, उनके साथ हम जाएंगे। ये देखो, ये देखो। छोटे 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 आ गया। गोलू दे दो, फाइल दे दो गोलू। और यहाँ पर हम तीनों रेडी हो गए हैं। थोड़ी देर में हमें निकलना है गोलू के वैक्सीनेशन के लिए। मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड का, जब वो आ जाएगी तब हम सब निकलेंगे। और गोलू पूरे 1 ईयर का हो गया है, तो 1 ईयर कंप्लीशन पे जो वैक्सीनेशन ड्यू था वो मुझे लगवाना है। गोलू ने अभी कुछ ही दिन पहले चलना स्टार्ट किया है। उसका फर्स्ट बर्थडे के बाद उसने बिना सपोर्ट के चलना स्टार्ट किया है, जिसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने 11 मंथ से ही चलना स्टार्ट कर दिया था, पर वो सपोर्ट लेके चल रहा था और कुछ ही स्टेप्स रख रहा था वो बिना सपोर्ट के, लेकिन अब फाइनली वो प्रॉपर वॉकिंग करता है बिना सपोर्ट के, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। थोड़ी देर बाद ही हम लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। जब मैं हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर यहाँ पर राउंड पर गए हुए थे, जिसकी वजह से हमें यहाँ 15-20 मिनट वेट करना पड़ा। 15-20 मिनट वेट करने के बाद गोलू का वैक्सीनेशन भी हो गया। गोलू को जब वैक्सीन लगा बस वो तभी रोया था, उसके बाद वो नॉर्मल हो गया। मुझे बहुत डर लग रहा था कि शायद वो बहुत ज़्यादा परेशान करेगा, लेकिन इस वैक्सीन में बिल्कुल भी परेशान नहीं किया गोलू ने। वो घर आके आराम से सो गया। पहले मैंने उसे गोदी में सुलाया, उसके बाद जब वो डीप स्लीप में हो गया उसके बाद मैंने उसे बेड पे सुला दिया और उसके बाद हम सभी ने लंच किया। इस वैक्सीन में गोलू को बिल्कुल फ़ीवर भी नहीं आया था। तो यहाँ पे मुझे लंच बनाने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो मैंने आज बाहर से ऑर्डर किया था। तो यहाँ पे साउथ इंडियन मील्स बहुत ही टेस्टी मिलती है, मैंने वही ऑर्डर किया था। बहुत ही टेस्टी होता है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, बहुत सारा राइस होता है और डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे सब्जियाँ होती हैं, सांभर, रसम और कुछ मिक्स वेज, दाल, दही, खीर, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप साउथ में कहीं रहते हैं तो आपने ज़रूर इसे खाया होगा। ये अड्यार आनंद भवन की लंच मील है, बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पे कृष्णा और मैंने प्रॉपर लंच किया और लंच करने के बाद हमें बहुत तेज़ नींद आने लगी थी। तो कृष्णा थोड़ी देर यहाँ पे खेल रहा था, खेलते खेलते वो यहाँ प्ले पैन में ही सो गया और गोलू अभी तक सो ही रहा था। बीच में हल्का सा वो उठा तो मैंने उसे वापस उसको फीड कराया, उसके बाद वो वापस सो गया। ये प्ले पैन मैंने गोलू के खेलने के लिए मंगाया था, लेकिन ये इतना स्पेशियस और कंफर्टेबल है कि सच में कृष्णा ही इसमें खेलते खेलते सो गया। उसको पता ही नहीं चला कि वो सो गया। जब वो उठा तब मैंने उसको ये वीडियो क्लिप दिखाई। तो अभी सब लोग जा चुके हैं, कृष्णा स्कूल जा चुका है और मेरे हस्बैंड भी जा चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ घर की क्या हालत है जो मुझे ठीक करनी है। ये देखिए, अभी यहाँ पे गोलू सो गया है। यहाँ पे कपड़े काफ़ी सारे पड़े हैं जो मुझे फोल्ड करने हैं। कल मैंने ये अनबॉक्सिंग किया था, तो ये सारा बॉक्स यहाँ रखा है। उधर डायपर पड़ा हुआ है। सच में बिल्कुल टाइम नहीं है चीज़ें उठाने का, सब बिखरा हुआ है। इधर पे थोड़ा सा चीज़ें ठीक है। और ये मैंने कल मंगाया है, ये बेबी हग का है, प्ले पेन कम कॉट। तो इसमें बच्चा खेल भी सकता है और इसे एज अ कॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा पर्पस इसे कॉट की तरह इस्तेमाल करना नहीं है, प्ले पेन की तरह ही इस्तेमाल करना है। होपफुली जल्दी गोलू इसमें खेलने लग जाए। अभी ये नया नया है तो वो इसमें बहुत ज़्यादा देर तो नहीं बैठ रहा है, पर क्योंकि मैं अकेले रहती हूँ मुझे डर लगता है बच्चे को छोड़ने में, तो मैं इसमें बिठा कर उसको छोड़ सकती हूँ। इसे वॉशरूम वगैरह जाना है तो सेफली वो यहाँ पे बैठा रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा रोएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये है। और बाकी किचन की हालत अभी और ज़्यादा ख़राब है। यहाँ देखिए किचन पूरा फैला पड़ा है, पूरा किचन यहाँ पे।
अब ये सारी चीज़ें मुझे ठीक करनी है और अभी फ़िलहाल मैंने ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया है, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं समेटूँगी, उसके बाद मैं ब्रेकफ़ास्ट करूँगी और होपफुली तब तक गोलू जग ना जाए। वो सो रहा है तो मुझे डर लगता है कहीं वो गिर ना जाए, तो मुझे हर 1-2 मिनट में उसको बीच-बीच में वॉश करना पड़ेगा। मुझे बस चाय बनाना है और मैं अपने लिए बनाने जा रही हूँ डोसा, वो बनाती हूँ फिर खाती हूँ। ये मेरा नाश्ता बन के तैयार हो गया। मैंने बनाए हैं 2 डोसे, सुबह पनीर भुर्जी की सब्ज़ी बनी थी, फिर मेरी 1 कप चाय जिसे मैं आराम से पीने वाली हूँ, साथ में डोसा और ये पनीर भुर्जी। चटनी नहीं बनाई है क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था। तो वहाँ पे सो रहा है गोलू, अगर उठ जाएगा तो मैं खाना नहीं खा पाऊँगी, इसलिए फटाफट से खाना खा लेती हूँ। नाश्ता करने के आधे घंटे बाद गोलू जाग गया और अब हम दोनों खेल रहे हैं। गोलू, अच्छा गोलू बाय करके बताओ, कैसे गोलू बाय करता है? सी, गोलू ने अभी नया नया सीखा है बाय करना, उसको बोलो बाय तो वो ऐसे बाय करता है, बोलो बाय। वाह, गोलू जब सो के उठता है तो करीबन 2 से 3 घंटे मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, खेलती हूँ, थोड़ा सा उसे वॉक कराती हूँ, बीच में थोड़ा सा स्नैक खिलाती हूँ। तो मैंने सुबह उसके लिए दाल चावल बनाए थे, तो दाल चावल उसने खा लिया है। अब मैं उसको बनाना खिलाऊंगी और 2 से 3 घंटे बाद वो फिर से एक नैप लेगा और वो सो जाएगा। ये देखिए, ये देखिए, बिल्कुल बेड के साइड में है ये लड़का, उसको बिल्कुल डर नहीं है कि गिर जाएगा। ये देखिए। ये देखो, अभी अभी इसने उतरना सीखा है और इसको देखो ऐसे धीरे धीरे करके उतरना होता है। ये देखो, ये और उठने के बाद गोलू का काम होता है एक रूम से दूसरे रूम में जाना, दूसरे रूम से तीसरे रूम में जाना, क्योंकि गोलू ने अभी अभी चलना स्टार्ट किया है तो उसको बड़ा ही मज़ा आ रहा है इधर से उधर जाने में। और मेरा काम होता है गोलू के पीछे पीछे जाना, देखना होता है कहीं उसको चोट ना लग जाए, कोई चीज़ वो गिरा ना ले। तो बस यही सारे काम करते करते मेरा पूरा दिन निकल जाता है और पता भी नहीं चलता। ये देखिए, सपोर्ट लेके चल रहा है और इस चेयर से खेलने के लिए आया है। रिसेंटली अभी 2-3 दिन पहले ही गोलू ने चलना स्टार्ट किया है, तो अब उसको ना चीजें पकड़ पकड़ के चलने में बड़ा मजा आता है और बीच बीच में वो बिना सपोर्ट के भी चलता है। यहाँ पे ड्रॉअर मैंने लॉक कर दिया, अदरवाइज ये पूरी ड्रॉअर खोल खोल के देखता है और क्योंकि शार्प एजेस है तो चोट लगने का डर लगता है, इसलिए मैंने लॉक कर दिया है। बाकी इस चेयर को भी मैं यहाँ पे रख दूंगी तो ये निकाल नहीं पाएगा क्योंकि चेयर काफी हैवी है। हाँ गोलू, आप ही की बात हो रही है गोलू। ये है लव लैब का बेबी कैरियर, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल प्रोडक्ट है। मैं इसे लगभग डेली ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं कृष्णा को नीचे स्कूल के लिए छोड़ने जाती हूँ और पिक करने के लिए भी जाती हूँ। तो उस वक्त मुझे ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल होता है, की होती है, और उस टाइम पे मुझे गोलू को भी हैंडल करना होता है। तो ये बहुत ही सही चीज़ है। मैं इस पर गोलू को अच्छे से बिठा लेती हूँ, वो कंफर्टेबली बैठ जाता है, मुझे बस हाथ का सपोर्ट देना होता है एक हाथ से, तो मेरे लिए काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। एक रूम से बोर होने के बाद अब गोलू दूसरे रूम में जा रहा है, और ये है उसकी नई घोड़ा गाड़ी, जो अभी उसको रिसेंटली इसी बर्थडे गिफ्ट में मिली है। अभी वो उस पर बैठता नहीं है, उसे बैठने में थोड़ा सा डर लगता है, लेकिन हाँ, उसे पकड़कर पूरा दिन इधर से उधर बस खिसकाता रहता है। लेकिन ये टॉय इतना ज़्यादा मजबूत है कि अभी गोलू तो इस पर नहीं बैठता है, पर हाँ, कृष्णा पूरा दिन भर इसे खेलता रहता है, इधर से उधर दौड़ाता रहता है इस पर बैठकर, और साथ में गोलू को भी बिठाकर इधर से उधर राइड कराता रहता है। ये मैंने कल ही लिया है अपने बेबी के लिए, सो दैट कि इसमें थोड़ी देर के लिए बिठा के मैं काम कर पाऊँ। और कल तो नहीं खेल रहा था ये, पर आज मुझे लगा है थोड़ा थोड़ा उसको अच्छा लग रहा है, वो थोड़ा थोड़ा यूज टू होने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, इसकी आदत है कोई भी टॉयज को दोगे ना ये बाहर फेंकता है, तो अभी ये वही कर रहा है। मैंने इसमें काफी सारे टॉयज डाले हैं, अब ये निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। ये देखिए, अंदर कुछ टॉयज है, अब ये देखो उसने ये बाहर फेंका, अब ये फिर से कोई और टॉय लेगा और फिर बाहर फेंकेगा। तो मुझे लगता है कि सही है इसको लेना, क्योंकि अकेले मैनेज करना थोड़ा मुश्किल है, वॉशरूम वगैरह जाना है तो सेफ्टी पर्पस के लिए मुझे लगता है ठीक है।
2 मिनट के लिए छोड़ के जाया जा सकता है। अभी जस्ट मैंने बिठाया, कल तो रो रहा था, पर अभी मैंने बिठाया तो थोड़ा खेल रहा है। अभी हो गया है कृष्णा का स्कूल से घर आने का टाइम, तो यहाँ पर मैं बेबी कैरियर का यूज़ कर रही हूँ। इससे मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा आसान हो गई है। घर में भी काफ़ी बार मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और जब मैं कृष्णा को नीचे से पिक करने के लिए जाती हूँ तब भी मैं इसको लगा कर ही जाती हूँ। अभी गोलू सो रहा है तो उसे मैं सोते में से उठा कर लेकर जाऊँगी, लेकिन जैसे ही मैं उसको नीचे लेकर जाऊँगी थोड़ा सा शोर उसको सुनाई पड़ेगा तो वो जाग जाएगा। और क्योंकि मैं ये बेबी कैरियर डेली ही इस्तेमाल करती हूँ, तो जब भी मैं इसको पहनना स्टार्ट करती हूँ गोलू समझ जाता है कि हाँ, अब मम्मा मुझे कहीं बाहर लेके जाने वाली है। तो बहुत ही यूज़फुल प्रोडक्ट है ये और बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगता है इस पर बैठने के बाद। और कृष्णा जैसे ही घर आता है गोलू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दोनों ही बच्चे साथ में खेलते हैं और दोनों जब साथ में खेलते हैं तो इन दोनों को खेलते हुए देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और जब कृष्णा गोलू के साथ खेल रहा होता है तो इसी टाइम पे मैं बाकी सारे काम फिनिश करती हूँ जो बचे हुए होते हैं, जैसे कि कृष्णा के लिए लंच रेडी करना होता है, शाम की चाय बनाना होता है, तो वो सारे काम मैं इसी टाइम पर करती हूँ। तो ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, जिसमें मैंने आप सभी के साथ अपना डेली रूटीन शेयर किया। एज अ मॉम ऑफ 2 मैं कैसे सारे घर के काम मैनेज करती हूँ अपने दोनों बच्चों के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।